सभी को प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन को देखेंगे भाई और बहनों। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर की वचन में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 6 का 9 से देखेंगे कि हम लोग कब देखे थे कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी में बढ़ गई है और उसकी मन के विचारों में से जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि उनके मन के अंदर केवल बुरा ही निकल रहा है तो उसी समय परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए पछता रहा है और बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, मनुष्य को विनाश कर डालूँगा। और इसीलिए परमेश्वर ने नूह को उसने दुष्टि की, क्योंकि नूह उस समय वह क्या था, वह सिद्ध पुरुष था, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की अनुग्रह नूह पर बनी रही है। तो नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में से खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। और नूह सेम, हाम और यापेत नामक 3 पुत्र को उत्पन्न किए। यहाँ पर परमेश्वर ने नूह को आशीष देना चाहते हैं, अनुग्रह देना चाहते हैं, क्योंकि वह जो मनुष्य जितने भी लोग हैं बिगड़ गए इस पृथ्वी में, तो हर एक लोगों में से नूह एक क्या था, धर्मी पुरुष था और खरा मनुष्य था। तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस पृथ्वी परमेश्वर की दुष्ट में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दुष्टि की तो क्या देख रहा है कि पृथ्वी बिगड़ गई हुई है, क्योंकि सब प्राणी जो पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। जितना भी मनुष्य पृथ्वी में वास कर रहे हैं या जीव है, जंतु है, हर एक के अंदर में पाप बसा हुआ है, जिस वजह से मनुष्य अपने हिसाब से नहीं कि परमेश्वर के हिसाब से नहीं बल्कि पापों के द्वारा उन लोग किया गया है, पकड़े होकर वह पापों के द्वारा वह चलाए जा रहे हैं, पापों के दासत्व हो गए हैं, शैतान के अधीन हो गए हैं। जिस वजह से मनुष्य कभी भी अच्छे काम नहीं कर पा रहा है, बल्कि उनके हृदय में जब हर एक समय बुरा ही निकल रहा है तो वह बुराई करने लग गई है। इसीलिए परमेश्वर जब देख रहे हैं तो पृथ्वी में मनुष्य क्या हो गया है, बिगड़ गई है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। देखिए, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देख रहे हैं और जो मनुष्य को असृष्टि की उसके वजह से वो पछता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य कभी भी परमेश्वर की बातों को नहीं माना। परमेश्वर की अनुग्रह को पाने के लिए, परमेश्वर ने उनको स्वर्गराज की वारिस बनाने के लिए, परमेश्वर ने उनको आशीष देने के लिए, हमेशा खुशी आनंद से रखने के लिए मनुष्य की सृष्टि की थी। पर मनुष्य कभी भी परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा है, बल्कि वह शैतान की बात को मानकर उसकी जो बीज है उसको ग्रहण कर लिया, जिस वजह से वह पाप की दासत्व में फंस गई और पाप के अधीन हो गई। जिस वजह से परमेश्वर जब देख रहे हैं कि मनुष्य बिगड़ जा रहा है तो उसी समय परमेश्वर ने नूह से बोल रहे हैं कि सब प्राणियों समेत मेरे मन में प्रश्न आ गया है कि मैं उसको नष्ट कर दूंगा, जितने भी मनुष्य या जितने भी जीव जंतु पृथ्वी में है। तो इसलिए तू गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर लार लगाना। इस मढ़े से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर की इसकी छत बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज से पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। देखिए, परमेश्वर ने जब कहा, बोल रहे हैं मनुष्य को या नूह को, जो मनुष्य नूह है वह परमेश्वर की नज़र में एक खराब पुरुष है, तो वह परमेश्वर ने नूह को बोल रहा है कि वह एक वृक्ष जो गोफेर बोला जाता है उस वृक्ष को लेकर क्या कर तो एक बड़ा सा जहाज बनाया। जो जहाज के बारे में यहाँ पर हर एक विषय यहाँ पर मेंशन की गई है कि यहाँ पर कितना लंबाई, कितना ऊंचाई, कितना खिड़की रखना, कितना छत बनाना, हर एक विषय में परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहा है। तो नूह ने यहाँ पर परमेश्वर की बात को सुन रहा है और सुन में पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर
है मर जाएंगे। देखिए परमेश्वर ने किस प्रकार पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है, विनाश करना चाहता है जल प्रलय करके। तो इसी कारण परमेश्वर ने बोला है नूह को एक बड़ा सा जहाज बना, और जहाज वैसे वैसे नहीं बल्कि गोफिर का जो वृक्ष है उस वृक्ष से जहाज को बना। तो क्या परमेश्वर ने जो बोला कि मैं मनुष्य को नष्ट कर दूंगा, पृथ्वी को ध्वंस कर दूंगा, क्या ये नूह को इस बात जान पाएगा या नहीं पाएगा? हर एक विषय में हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे भाई और बहनों। तब परमेश्वर ने बोल रहा है कि यहाँ पर हर एक को मैं मार डालूंगा और सब मर जाएंगे, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ। देखिए यहाँ पर कि परमेश्वर ने यहाँ पर नूह को आशीष कर रहे हैं और उनको उसके साथ एक वाचा मतलब एक नियम यहाँ पर बांध रहे हैं कि वो तो अपने पुत्रों, स्त्री और बहू समेत जहाज पर प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तो एक एक जाति के दो अर्थात एक नर एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब से दो तेरे पास आएंगे कि तू उसको जीवित रखें, और भांति भांति का भोजन पदार्थ और खाया जाता है उसको तू लेकर अपने पास इकट्ठा करके रखना, जो मैं तेरे वजन के लिए होगा। परमेश्वर की इन आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इस वचन को हम देख रहे हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर ने पृथ्वी की हर एक मनुष्य को या जो जीव है, जंतु है, जो भूमि पर रेंगने वाले हर एक कीड़े मकोड़े को परमेश्वर ने यहाँ पर जल प्रयोग करके नष्ट करना चाहते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने नूह को बोले कि एक जो जहाज है बड़ा सा तो उसको बना, और तू और तेरे पुत्र समेत और तेरे जो परिवार में जितने लोग हैं, मतलब तू, तेरे स्त्री, तेरे 2-3 पुत्र और उनकी जो पत्नियां हैं उन सबको उस अंदर में रख। बल्कि केवल उसको नहीं बल्कि क्या जो जीव है, जंतु है, हर एक को एक एक जोड़ा, जो नर है और एक मादा है, हर एक को जहाज के अंदर प्रवेश करा ताकि उन लोग भी अंदर में रह सकें। और देखिए यहाँ पर परमेश्वर केवल अंदर में रखने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर उस लोगों को आशीष देना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है, जिस वजह से वो भी बोल रहा है कि जो नूह है उसको कि उस लोगों के लिए खाने के लिए भोजन, वस्तु और पदार्थ जिसको उन लोग खा सकें, हर एक विषय उसमें क्या करना, रखना, ताकि वह तुम लोगों को भोजन के लिए हो जाएगा। तो उस विषय में परमेश्वर ने नूह को बोला है, और नूह यहाँ पर परमेश्वर के अनुसार हर एक काम को किया बोल के यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों। परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि मनुष्य के हृदय में हमेशा बुरा ही निकल रहा है, फिर भी परमेश्वर कभी भी हर एक मनुष्य के लिए, हर एक जीव जंतु के हर एक को नष्ट करना नहीं चाहता, बल्कि एक एक जोड़ा को बचाना चाहता है। जिस प्रकार मनुष्य वह नूह है उसके हर एक परिवार को यहाँ पर बचा रहा है, और जिस प्रकार उनके द्वारा परमेश्वर ने नूह को आशीष देना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है, और उनके परिवार उसके द्वारा बच रहे हैं यहाँ पर। और उनके द्वारा क्या हो रहा है, जो जीव जंतु हैं एक एक जोड़ा यहाँ पर बच गए हैं भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, दयालु है और दया करना चाहते हैं। आप भी जितने भी भाई और बहन हो, आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को बचाना चाहता है। हो सकता है आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते होंगे, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की भय नहीं मानते होंगे, ऐसे लोग हैं जो कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं आए होंगे। पर आप जब परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर की वचन को आप जब ग्रहण कर रहे हैं नूह के समान, तो आपके परिवार को भी परमेश्वर बचाना चाहता है, क्योंकि आपके जीवन में जितना भी दुख आए, कष्ट आए, परिस्थितियाँ आए, कभी भी परमेश्वर आपको नष्ट होने नहीं देंगे। जब हम देखते हैं कि जो जहाज बनाने के लिए नूह को परमेश्वर ने बोला है, तो जहाज को कैसे नूह बना सकता है, और एक ही लकड़ी के बारे में यहाँ पर कहा गया है, वो है गोफेर का वृक्ष। तो गोफेर का वृक्ष तो ऐसे नहीं होगा हर एक जगह में, तो वह जाकर सिर्फ गोफेर का वृक्ष लेकर कैसे करके इतना बड़ा जहाज को बनाया होगा भाई और बहनों। क्या परमेश्वर जो नूह ने यहाँ पर क्या कहा, जो गोफेर का वृक्ष लेकर बड़ा सा जहाज बनाया, तो आसपास के लोग क्या नहीं देखे होंगे, उन लोग क्या कहे होंगे आदम को, और क्या कैसे करने होंगे, हर एक विषय में हम लोग थोड़ी थोड़ी करके जानेंगे। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे हर एक दिन ऐसे वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्त लोगों को भेजिए ताकि हर एक लोग इस अनुग्रह को पाए, वचन को सुनने वाले बने। तो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने दया अनुग्रह आशीष दिया प्रभु, हमारे भाई बहन को आपने चुन लिया है और उनके द्वारा उनके परिवार को भी आपने बचा लिया है प्रभु, धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पिता, हो सके उनके जीवन में बहुत सारी दुख है, तकलीफ है, समस्या है प्रभु, और पिता पैसे की जरूरत भी है पिता, हर एक विषय में आप उनको पिता विजयी कीजिए, क्योंकि आपने उनको चुना है पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती पिता, हर एक को आप संभाल लिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, जिस प्रकार आपने नूह को अनुग्रह किया उसी प्रकार हमारे भाई बहन को भी आपने अनुग्रह कर चुके हैं पिता। हमारे मनुष्य के हृदय में हर एक समय बुरा ही निकलता है, पर भी पिता आप दयालु है, प्रेममय पवित्र परमेश्वर पिता है। जिस वजह से पिता आपने नूह को प्रेम करते हैं उसी प्रकार आपने हमारे भाई बहन को भी प्रेम किया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को सुने हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, उनके सारे परिवार को आपने सुरक्षा किया, उन लोगों को आशीष दी पिता, आपके जीवित वचन को सुनने के लिए, आपके स्वर्ग राज्य की बारिश बनाने के लिए आशीष कर दी, धन्यवाद प्रभु। उनके जीवन में हर एक काम में आप सफल कीजिए पिता, पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए प्रभु, उनके नौकरी चाकरी हर एक विषय में आशीष दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने तो दयालुवान पवित्र है, इसलिए धन्यवाद करते हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।